नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत और दुनिया भर की 20 ताजा खबरें बताएंगे जो आपको अपडेटेड और जागरूक बनाए रखेंगी। आज हम भारत और दुनिया की 20 नई बातें जानेंगे जो अभी अभी हुई हैं। ये खबरें राजनीति, खेल, मनोरंजन, विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हो सकती हैं। इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खबरें न केवल आपको जानकारी देंगी बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी प्रभावित करेंगी। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा है और देखते हैं कौन सी हैं वो खास खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की राजनीति की, जहां हाल ही में हुए चुनावों ने सबको चौंका दिया है। इसके बाद हम जानेंगे खेल जगत की ताजा खबरें, जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल के रोमांचक मैच शामिल हैं। फिर हम मनोरंजन की दुनिया में झांकेंगे, जहां नई फिल्में और वेब सीरीज ने धूम मचा रखी है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी कई नई खोजें और आविष्कार हुए हैं, जिनके बारे में जानना बेहद दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरों का सफर और जानते हैं कि दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है। दोस्तों, एक खबर खेल पसंद करने वालों के लिए थोड़ी थेउकी करने वाली है। इंडियन बैडमिंटन स्टार बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास लेने का मन बना लिया है। यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने अपने खेल में बहुत कुछ पाया है और कई यादगार पल दिए हैं। बी साई प्रणीत ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन किया है। उनके खेल की शैली और उनकी मेहनत ने उन्हें एक ही अलग पहचान दिलाई है। प्रणीत ने अपने खेल में बहुत कुछ पाया है। उन्होंने कई टूर्नामेंट्स में जीत हासिल की है और अपने देश के लिए कई मेडल्स जीते हैं। उनके खेल के प्रति समर्पण और जुनून ने उन्हें एक ही महान खिलाड़ी बनाया है। उनके संन्यास के फैसले ने उनके प्रशंसकों को भावुक कर दिया है, लेकिन यह भी सच है कि हर खिलाड़ी के जीवन में एक समय आता है जब उसे खेल को अलविदा कहना पड़ता है। हम सभी उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे अपने जीवन के अगले चरण में भी सफलता प्राप्त करेंगे। बी साई प्रणीत का संन्यास भारतीय बैडमिंटन के लिए एक युग का अंत है, लेकिन उनकी उपलब्धियां और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे। धन्यवाद प्रणीत, हमें गर्व है कि आप हमारे देश का हिस्सा हैं। चलो अब खेल की एक और बड़ी खबर देखते हैं। गोल्फ के बड़े खिलाड़ी टाइगर वुड्स को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। उन्हें अमेरिकन गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जोन्स अवार्ड दिया है, जो बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के बीच में थीम पार्क हो सकता है? हाँ, ऐसा होने वाला है। दुनिया का पहला तैरता हुआ थीम पार्क द रिग सऊदी अरब में बन रहा है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं तेलंगाना की। यहाँ की सरकार ने एक नया घर देने का प्लान बनाया है, जिसका नाम है इंदिरा आवास योजना। इसमें गरीब लोगों को घर दिए जाएंगे। चैप्टर 5। दुनिया के देशों में भी एक बड़ा बदलाव आया है। हंगरी में तामस सुलियोक राष्ट्रपति बन गए हैं। चैप्टर 6। दोस्तों, हमें अपने देश के इतिहास पर गर्व है। अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 177वां जन्मदिन मनाया है। यह जगह हमारे देश की जमीन के बारे में बहुत कुछ बताती है। चैप्टर 7। शीर्षक भारत का पहला तीसी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। बात दोस्तों, भारत साइंस में भी आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही उपलब्धि की जिसने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है। अभी तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला तीसी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ है। ये रिएक्टर भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इस रिएक्टर की खासियत यह है कि यह न केवल बिजली उत्पन्न करेगा, बल्कि यह प्लूटोनियम और यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का भी उत्पादन करेगा। इससे भारत को बिजली बनाने में अहमियत मिलेगी। यह रिएक्टर देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा यह रिएक्टर पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह कम कार्बन उत्सर्जन करता है। इस प्रकार यह रिएक्टर न केवल ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। यह भारत के लिए एक ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और हमें गर्व है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 8। शीर्षक
महाराष्ट्र के नए मुख्य चुनाव अधिकारी बाद महाराष्ट्र में भी एक बड़ी नियुक्ति हुई है। आस चॉकलिंगम महाराष्ट्र के नए चुनाव अधिकारी बन गए हैं। इनका काम चुनाव सही तरीके से करवाना है। चैप्टर 9 शीर्षक श्रीलंका में पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। बात थियोस्तों, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में फैल रही है। अभी श्रीलंका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। यह हमारी संस्कृति के लिए अच्छी बात है। चैप्टर 10 पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। अभी शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो नवाज शरीफ के भाई हैं। चैप्टर 11 थियोस्तों, थेवाई बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। निकारागुआ भारत के थेवाई बनाने के नियमों को मानने वाला पहला स्पेनिश बोलने वाला देश बन गया है। इससे हमारी थेवाइयां दुनिया में और बिकेंगी। चैप्टर 12 भारत में तरह तरह के जीव जंतु हैं। अभी ओडिशा में समुद्रेक्र के कीड़े की एक नई प्रजाति मिली है। यह दिखाता है कि हमारे देश में कितने तरह के जीव जंतु हैं। चैप्टर 13 थियोस्तों, भारत अपनी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है। यह मिसाइल दुश्मनों के लिए खतरनाक है। चैप्टर 14 खेल पसंद करने वालों के लिए एक और बड़ी खबर। 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप चीन के बीजिंग में होगा। चैप्टर 15 भारत और श्रीलंका ने बिजली के बारे में एक समझौता किया है। तीनों देश मिलकर बिजली बनाने का नया तरीका ढूंढेंगे। थियोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 आ गया है। इसमें भारत 42वें नंबर पर है। मतलब भारत नए नए आइडिया सोचने में आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो हमेशा लोगों की अमदीद करते हैं। आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति राजदूत बनाया गया है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। घाना में LGBTQ लोगों के खिलाफ कानून बन गया है। भारत में बेईमानी रोकने के लिए एक बड़ी नियुक्ति हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज AM खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। थियोस्तों, चुनाव आयोग ने नौजवानों को वोट डालने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। इसका नाम है मेरा पहला वोट देश के लिए। इससे नौजवान वोट डालने के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको यह सब पसंद आया होगा। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी बजाना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।